आज बहुत भावुक पल है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे चाहने वालों के लिए, मेरे समर्थकों के लिए, मेरे पार्टी के लिए। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुझ जैसे एक युवा को एक मौका दिया। मैं सुनील पवार वहिनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, पार्थ पवार दादा का, प्रफुल्ल पटेल साहब का, सुनील तटकरे जी का। आज मेरे पिताजी अगर होते तो मुस्कुरा रहे होते। आज मैं हाउस के बाद जब मैं गया सीनियर लीडर्स से मिलने, तो वो भी मेरे पिताजी के बारे में बात कर रहे थे। आज अजीत दादा होते तो बहुत खुश होते। आज आगे बहुत काम करना है महाराष्ट्र की जनता के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, युवाओं के लिए, जो लोग हर चीज़ से वंचित है, उन सब के लिए बहुत काम करना है और उन सब की आवाज़ बननी है, मुंबई की, महाराष्ट्र की, बांद्रा की। और मुझे एक मौका मिला काम करने का। जैसे आपने कहा कि 1.5 साल के ब्रेक के बाद, तो ब्रेक तो था पर अभी काम करना बहुत बाकी है, आगे बहुत काम करना है। मौका मिला है, उसका मैं बहुत दिल से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। The challenges that Bandra is currently facing right now, and what you can channelize your energy? See, there's a lot of issues in Bandra per se. Now, if you talk about the traffic issues, the road issues everywhere in Bandra, everything is dug up, and the development issues, a lot of housing issues are being faced by the common man. Builders are coming in day out, cheating the common man, the poor people. They're deprived of basic necessities like water and sanity and cleanliness. So a lot has to be worked upon. And now that I'm a legislator again, I will look into all these problems of not only Bandra, but the whole of Mumbai and the whole of Maharashtra. I'm glad that I've got this opportunity, and I'm looking forward to working for the people of Maharashtra. मराठीतून तुम्ही शपथ घेतली नाही, त्या संदर्भात देखील अनेक चर्चा होताना दिसतात. इंग्रजीमधनं शपथ घेतली आहे, कशा प्रकारे बघताय? पिछली बार भी मैंने अंग्रेजी में शपथ ली थी। मैं एक एजुकेटेड यंग पॉलिटिशियन हूँ, लेजिस्लेटर हूँ। 2019 में मैं जब चुन के आया था, तो सारे एमएलएज में से मैं अकेला था जिसने इंग्लिश में शपथ ली थी। और मुझे लगता है जब मैं आया था तो सारे पार्टी के लाइन में लोगों ने मुझे कहा था कि उनको अच्छा लगा, क्योंकि एजुकेटेड लोग को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारा देश बढ़ रहा है और देश के साथ साथ हमें हर एक लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। मराठी हमारी राज्य की भाषा है। और मैं जैसे ही शपथ लिया, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू पर जाके मैंने उनका अभिवादन भी किया, और वो मुझे गर्व है उस चीज़ का। पर अंग्रेज़ी में शपथ लेने के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा विषय काम पे होना चाहिए। और मुझे लगता है this is not very important. I gave the oath in the language I wanted to, and I don't think that this should be discussed any further. एमएलए के बाद में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखे, आपके फादर नहीं रहे, बाद में आपकी सिक्योरिटी भी निकाल दी गई। उस सबको गुजर जाने के बाद में आज आपकी वापसी हुई है। देखिए, लोगों के लिए आप अच्छा करेंगे तो आपको फल यहाँ भी मिलेगा, ज़िंदगी के बाद भी मिलेगा। मैंने, मेरे परिवार ने, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, मेरी बहन का प्यार मेरे साथ है, मेरे समर्थकों का प्यार मेरे साथ है, मेरे वालिद साहब ऊपर से देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो इन सब की दुआएं, बड़ों का आशीर्वाद देकर मैं चलता आ रहा हूँ। तो जितनी भी कठिनाइयाँ देखनी थी वो हो गई है। मुझे लगता है मेहनत का हमेशा फल अच्छा होता है, और यही फल मुझे मिल रहा है। मैं अपने पार्टी के सारे लीडरशिप का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और पार्टी को पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा।